डी ग्रेटर देन जीरो हो तो जो दोनों रूट आएंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे। अगर डी बराबर जीरो हो तो रियल तो होंगे ही, लेकिन दोनों रूट क्या हो जाएंगे, अपने में इक्वल हो जाएंगे। अब अगर डी लेस देन जीरो हो मतलब नेगेटिव हो तो इसमें कोई रूट नहीं आएंगे, मतलब इमेजिनरी रूट। कितना -31 जो कि आपको दिख रहा है कि लेस देन जीरो है, मतलब लेस देन जीरो मतलब डी जहाँ पे आपको नेगेटिव आ गया मतलब लेस देन जीरो आ गया तो समझिए कि इसका रूट्स हो जाएगा इमेजिनरी। इसका रूट्स का बी कितना है, एक का कोफिशिएंट जो कि के गिवन है के स्क्वायर -4 इंटू ए एक का कोफिशिएंट जो कि 2 है इंटू सी कितना है क्वांटिटी मतलब 3 है बराबर जीरो। यहाँ से के का मान आसानी से आ जाएगा, अच्छी तरह समझ लिया होगा आपने। तो अगर समझ हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 5 वीडियो करने वाले हैं। इसके पीछे का पार्ट 4, 3, 2, 1 अगर आपने मिस कर दिया हो तो जा करके ज़रूर देख लीजिएगा भाई, क्योंकि बहुत बढ़िया मैंने क्वेश्चन भी किया है और अच्छी तरह से समझाया भी है, जिससे कि आपको समझ में जाएगा। एक और जाकर देखिए तो ठीक है। तो चलिए आज पार्ट 5 वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नेचर ऑफ रूट के बारे में, कि रूट का नेचर हम लोग कैसे बता पाएंगे उसको देखते हैं कि ये रूट इक्वल आएंगे या फिर रियल आएंगे या फिर इमेजिनरी आएंगे, ठीक है। तो ये सब कैसे देखते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आज हम क्या सीखने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सीखेंगे। तो देखिए मैं तो जल्दी जल्दी आपको रेफर कर देता हूँ क्या क्या होता है। इफ़ डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी जानते हैं ना डिस्क्रिमिनेंट, जो कि मैंने पीछे वाला वीडियो साथ पार्ट 4 में सीखा है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो अगर डी बराबर जीरो हो, यदि डी बराबर जीरो हो जाए तो ये क्या इंप्लाई करता है कि जो रूट्स आएंगे वो रियल रूट आएंगे। क्या आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट ऐसे आप लिख सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ठीक है। तो कि रियल भी आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे, और दो आएंगे तो दोनों तो आएंगे ही ना खैर। तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे कब, जब डी जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो हो, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव में हो। तो क्या हम बोलेंगे कि जो दोनों उसको रूट आएंगे वो दोनों के दोनों रियल होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग होंगे, मतलब बराबर दोनों रूट नहीं होंगे, ठीक है। और रियल रूट होंगे और अलग अलग होंगे कब, जब डी बराबर ग्रेटर देन जीरो हो। और अगर डी लेस देन जीरो हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब जो हमारा दोनों रूट आएंगे वो इमेजिनरी रूट आ जाएंगे। और क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी, मतलब हम उसको इमेजिन केवल कर सकते हैं, रूट असली में नहीं रहेगा, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अगर डी लेस देन जीरो आ जाता हो तो उस कंडीशन में हम लोग रूट्स को नहीं फाइंड करते हैं। हम लोग को बोल देते हैं डायरेक्ट कि इसका भाई रूट जो है इमेजिनरी आएंगे, हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। हम लोग उसी रूट को फाइंड कर जो रियल में हो, और जो इमेजिनरी हो, जिसको कोई इमेजिन कर सके वो कैसे फाइंड करेंगे। तो जिसको में डी अगर लेस देन जीरो आ जाता है तो पहले ही हम उसको बोल देते हैं कि इसका रूट से इमेजिनरी आएगा, मतलब हम इसका रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं। और अगर डी ये जीरो के इक्वल आ जाए तब क्या आ जाएगा, तब तो रियल रूट आएंगे ही। देखिए अगर डी नेगेटिव नहीं है तो रियल आएंगे, और अगर डी पॉजिटिव है तो रियल आएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग आएंगे। और अगर बराबर जीरो हो तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे, 2 इक्वल्स एंड रियल, समझ रहे ना, 2 इक्वल्स एंड रियल, मतलब कि रियल तो रहेंगे ही और इक्वल दोनों को दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो तो जो दोनों रूट आएंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे। अगर डी बराबर जीरो हो तो रियल तो होंगे ही, लेकिन दोनों रूट क्या हो जाएंगे, अपने में इक्वल हो जाएंगे, मतलब एक रूट 2 है तो दूसरा रूट भी 2 ही होगा, इस तरह से आएंगे। अब अगर डी लेस देन जीरो हो मतलब नेगेटिव हो तो इसमें कोई रूट नहीं आएंगे, मतलब इमेजिनरी रूट आ जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख के छोड़ देंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए एक अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये बोल रहा है, क्वेश्चन है कि इसका जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है इसको तो पहले नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, मतलब इसका रूट का नेचर क्या होगा भाई, रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। और यदि रियल है, यदि रूट्स रियल हैं तो उनको फाइंड भी करना है। तो हम बताएं ना कि अगर रूट इमेजिनरी होता है तो नहीं फाइंड करते हैं, उसको बोल देते हैं कि इमेजिनरी है। लेकिन अगर आपका रूट रियल आ जाता है तो उसको इसमें फाइंड भी करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि रूट इमेजिनरी आता है फिर रियल आता है। अगर इमेजिनरी आता है तो छोड़ देंगे, रियल आता है तो उसको फाइंड कर देंगे। तो पहले तो चेक तो कर लेते हैं कि कैसा रूट आता है। तो चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, पहले डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है ना। तो डी निकालते हैं, यहाँ पे क्या आता है, तो डी यहाँ से देखिए 20 का -4 ऐसी होता है ना, तो निकाल लेते हैं। तो बी यहाँ पे क्या है, एक से कोफिशिएंट था तो -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 और इंटू ए कितना है, एक का कोफिशिएंट जो कि 2 है, और इंटू सी क्या होता है कांस्टेंट है जो कि +3 है। बस आप यहाँ से कीजिए तो -6 का स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, और -4 2 8 8 3 24, तो ये कितना जाएगा +12, जो कि आपका पॉजिटिव नंबर है। तो डी यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो तो रियल रूट आ गया। बताया ना, अभी से बताया था कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो आता है, ऐसे लिखिए कि चूँकि डी हैज़ ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि डी इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो इसको क्या क्या बोलेंगे कि इसका जो रूट होगा, एंड इसको ऐसे बोल देंगे कि इसलिए
रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यही होगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कि रूट्स रियल तो होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है। अगर बराबर जीरो होता तो रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते, समझ रहे हैं। तो इसका रूट्स क्या होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। तो मतलब कि रियल तो है ना, तो रियल है तो इसको फिर फाइंड भी करना है कि रूट्स को फाइंड किया, तो रूट्स फाइंड करने का आपके पास बहुत सारा मेथड है। तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड लगा देते हैं ताकि उससे, क्योंकि हम डी भी निकाल चुके हैं तो फार्मूला वाला लगा देते हैं डायरेक्ट। तो कैसे रूट निकलता था, एक बराबर फार्मूला याद है ना आपको, -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ये वाला फार्मूला नहीं याद है तो जाकर पीछे वाला लेकर देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो -b प्लस रूट डी बटा 2 है, तो एक बार प्लस रूट डी लेते हैं, एक बार माइनस रूट डी लेते हैं। तो चलिए पहले तो दोनों को लिख लेते हैं। तो माइनस और बी कितना है, -6 है, और ये भी माइनस, तो माइनस +6 हो जाएगा, ये सब तो मैंने बताया है। और प्लस माइनस और रूट डी, तो डी यहाँ पे कितना है, 12 आया है, तो रूट 12 हो जाएगा। और बटा 2 इंटू ए, तो एक आ जाएगा एक का कोफिशिएंट, मतलब 2 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 4, ठीक है। अब ऊपर में एक बार प्लस रूट बार लीजिए, माइनस रूट बार लीजिए। चलिए इसको अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पे कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ दिख रहा है ना आपको। तो चलिए यहाँ पे ही कर देते हैं इसको। तो एक बराबर एक आ जाएगा +6, एक बार प्लस माइनस रूट 12 है ना, तो एक बार प्लस रूट 12 लेके अभी सॉल्व करते हैं। बटा में है 4, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√3, अब देख रहे हैं ना 2√3 आता है इसका। तो 6 प्लस 2√3 बटा 4, ऊपर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और प्लस और √3 और 2 से इसको डिवाइड फिर कर देंगे, वो कॉमन निकालेंगे, 2 टू द 4 मतलब आपका इतना आ जाएगा x बराबर, ठीक है। और अगर माइनस वाला लेंगे तो यहाँ पे केवल माइनस आ जाएगा, सॉल्व तो ऐसे ही होगा। मतलब अगर यहाँ पे माइनस वाला लेते हैं तो कितना आता है 3 माइनस √3 बटा 2 लेते हैं, ठीक है। अगर आपको रूट नहीं समझ में आ रहा निकालने के लिए तो पीछे वाले देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन आई होप आप यहाँ भी समझ गए होंगे। क्या करना है, एक बार प्लस रूट बार लेकर सॉल्व करेंगे, माइनस रूट बार लेकर सॉल्व करना है। दोनों में दो रूट आ गए, तो हम तो जानते हैं कि क्वाड्रेटिक के समय 2 रूट आते हैं, 2 रूट आ गए हैं मेरा, ठीक है। तो चलिए रूट फाइंड कर ले। चलिए अब अगला क्वेश्चन कीजिएगा। तो चलिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी पहले नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है कि रूट का नेचर क्या है। अगर इमेजिनरी आता है तो छोड़ दीजिए, अगर रियल आता है तो उसको फाइंड कर देना है। तो चलिए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर चेक करते हैं कि क्या आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, b² - 4ac, मतलब यहाँ पे b कितना है, एक सा कोफिशिएंट जो कि -3 गिवन है, तो -3 का होल स्क्वायर और -4 इंटू ए, तो ए कितना है, एक का कोफिशिएंट जो कि यहाँ 2 गिवन है, इंटू सी कॉन्स्टेंट टर्म जो कि यहाँ +5 गिवन है। तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस तो प्लस ही होता है, -4 टू द 8 5 जा 8 5 40 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -31, जो कि आपको दिख रहा है कि लेस देन 0 है, मतलब लेस देन 0 मतलब डी जहाँ पे आपको नेगेटिव आ गया, मतलब लेस देन 0 आ गया, तो समझिए कि इसका रूट्स हो जाएगा इमेजिनरी। इसका रूट्स कैसा आ जाएगा, इमेजिनरी, मतलब हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, हम बस इसको डायरेक्ट लिख कर छोड़ देंगे कि इट हैज़ इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स तो हम नहीं फाइंड कर सकते, रियल रहेगा तभी ना फाइंड करेंगे। ऐसे भी ये बोल भी रहा है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तभी फाइंड कीजिए, ऐसे भी रियल रूट को ही फाइंड किया जा सकता है भाई, इमेजिनरी को ऐसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर, जल्दी सॉल्व कीजिएगा पॉज करके। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलिए इसको ट्राई करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 इक्वल रूट है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका 2 इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट कब आता है, जब डी 0 हो जाता है, मैंने आपको बताया है शुरू में ही। तो डी 0 कब आएगा, b² - 4ac को 0 बनाइए, b² - 4ac 0 आ जाएगा तभी ना इक्वल रूट आएंगे। तो b² - 4ac यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो b कितना है, एक सा कोफिशिएंट जो कि k गिवन है, k² - 4 इंटू ए, एक सा का कोफिशिएंट जो कि 2 है, इंटू सी कितना है, कॉन्स्टेंट मतलब 3 है, बराबर 0। यहाँ से k का मान आसानी से आ जाएगा, k² - 4 टू द 8 3 जा 24 बराबर 0, मतलब k² आपका आएगा उधर प्लस 24, मतलब k रूट में आएगा, तो रूट में 24 आएगा, लेकिन प्लस माइनस साथ में आता है क्योंकि स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस जाता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस और ये कितना हो जाएगा 2√6, ठीक है। तो इस तरह से आप आई होप आप नेचर ऑफ रूट को अच्छी तरह से समझ लिया होगा आपने। तो अगर समझ गए हैं तो चलिए अच्छी तरह से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, और फिर अपनी बुक से ट्राई कीजिए और अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाइए। चलिए थैंक यू सो मच।